अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं मिस्र यानी इजिप्ट के एक ऐसे शहर में जहां की हवाओं में आज भी रूहानियत बसी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मिस्र के तारीखी शहर अलेक्जेंड्रिया की, जिसे अरबिक में सिकंदरिया के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शहर जो अपनी तारीख और खूबसूरत समंदर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के अनफौशी इलाके में एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया के मुसलमान और अदब के चाहने वालों के लिए बेहद ख़ास है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इमाम अल बोरसी की दरगाह और उनकी शानदार मस्जिद की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो अलेक्जेंड्रिया के सफ़र के साथ में। मेरा नाम है मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राह सफ़र। दोस्तों, अगर बात करें अलेक्जेंड्रिया शहर की, तो अलेक्जेंड्रिया मिस्र का बहुत ही हिस्टोरिकल और बहुत ही एनिशेंट सिटी है। दोस्तों, जब भी हम मिस्र यानी इजिप्ट की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ हमारे मिस्र के पिरामिड ही आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मिस्र में एक ऐसा शहर भी है जिसे भूमध्य सागर का मोती या पर्ल ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसी तारीखी शहर अलेक्जेंड्रिया की। ये शहर 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी कहानियों, रोमन खंडरों और इजिप्शियन वाइब्स का एक अनोखा मिक्सअप है। और दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे मकामात मौजूद हैं, नबियों के, सहाबाओं के और औलिया अल्लाह के, सूफ़ी दरवेशों के बहुत सारे यहाँ पर मकामात मौजूद हैं। इस वजह से इस शहर की खूबसूरत और बढ़ जाती है। और सबसे पहले हम लोग ज़ियारत करने वाले हैं इमाम शरफुद्दीन अल बोरसी की, जो कि अपने मौजूदा वक्त के एक मशहूर सूफ़ी दरवेश गुजरे हैं। दोस्तों, अगर बात करें अलेक्जेंड्रिया शहर की संग बुनियाद की, तो इस तारीखी शहर की संग बुनियाद अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर आज़म ने रखी थी। इसी वजूहात से इस शहर को अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है और अरेबिक में इस शहर को सिकंदरिया के नाम से जाना जाता है। ये शहर कभी दुनिया का सबसे अमीर और इल्म का मरकज़ हुआ करता था। यहाँ की वाइब्स काहिरा की वाइब से आपको बिल्कुल अलग मिलेंगी। यहाँ पर आपको यूरोपियन फील और इजिप्शियन कल्चर का शानदार मिक्सअप देखने को मिलेगा। फ़िलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी अंदर चलेंगे और उनकी ज़ियारत करेंगे और उनकी क्या सवर उम्री है, क्या लाइफ हिस्ट्री है, मैं आपको पूरा तफसील से बताता हूँ। दोस्तों, अगर बात करें इमाम अल बोरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश की, तो आपकी पैदाइश सन 1211 ईस्वी में इजिप्ट यानी कि मिस्र के एक मिस्कीन परिवार में हुई थी। आपका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला शरफुद्दीन अल मोहम्मद था। जी हाँ दोस्तों, आप एक अपने वक्त के दौर के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं और आप अपने मौजूदा दौर के एक सूफ़ी दरवेश बुज़ुर्ग भी रहे हैं। और आपने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ़ में, नज़्में लिखने में बिताया है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब इमाम अल बोरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैरालिसिस हो गया था। कहते हैं, रिवायत में आता है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कसीदा लिखा, जिसे आज पूरी दुनिया कसीदा बुर्दा के नाम से जानती है और जिसके चंद अशार मदीना शरीफ के सतूनों पर भी लिखे हुए हैं, जिसके बोल कुछ यूँ इस तरह हैं, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन। जी हाँ दोस्तों, ये वही कसीदा बुर्दा शरीफ है जो कि मदीना अल मुनव्वरा के सतूनों पर लिखा हुआ है और जिसे पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ही अकीदे के साथ में सुनते हैं और सुनकर झूम जाते हैं। दोस्तों, जब इमाम बोरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैरालिसिस की बीमारी से जूझ रहे थे और उसके बाद आपने ये जब कसीदा बुर्दा लिखा, तब आपको प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें एक बुर्दा यानी कि एक चादर उड़ा देते हैं। जब आप इमाम बोरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह नींद से बेदार हुए तो क्या देखते हैं, आपका बदन पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और आपको पैरालिसिस जैसी बीमारी से आपको निजात मिल चुकी थी। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। दोस्तों, ये मस्जिद है इमाम बोरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानका के अंदर की, आपके मज़ार के पास में ही मस्जिद है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर 2 रकात नमाज नवाफिल के पढ़े हैं और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका वो कुआँ, जिस कुएँ के पानी से आप वज़ू किया करते थे। जी दोस्तों, ये तारीखी कुआँ था जिससे आप वज़ू करते थे और सामने आपका हुजरा मुबारक है जहाँ पर आपकी कब्र अनवर मौजूद है। दोस्तों, आपकी ये खानकाही मस्जिद सन 1858 ईस्वी में इजिप्ट के वली सईद पाशा के हुक्म पर बनाई गई थी। इसका डिज़ाइन बहुत ही अनोखा है। इसमें 2 बड़े साहन हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। दोस्तों, अगर बात करें इस मस्जिद के आर्किटेक्चर की, तो इस मस्जिद का पूरा आर्किटेक्चर ममलूक स्टाइल में बनाया गया है। मस्जिद की दीवारों पर आपको कसीदा बुर्दा के 94 वर्सेस यानी कि शेर लगे हुए मिलेंगे, जो इस जगह को और भी रूहानी बनाते हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये मदीने का आपको गेट नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार लिखे हुए हैं। और अभी हम चलते हैं अंदर की जानिब, जहाँ पर आप आराम फरमा रहे हैं।
और दोस्तों अब हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आप इमाम अल बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुकून से आराम फरमा रहे हैं। ये होली शराइन, ये आपका मज़ार मुक़द्दस एक स्क्वायर कमरे के अंदर मौजूद है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आपको ये सामने जो कब्र नज़र आ रही है, ये कब्र अनवर है जनाब हज़रत इमाम अल बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो कि सच्चे आशिक रसूल हैं। इस्लाम के लिए आपने शायरी लिखी, अल्लाह के रसूल के लिए आपने शायरी लिखी, और आपने अपने वक्त दौर के मौजूदा दौर के एक सूफ़ी दुर्वेश बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आप एक अल्लाह के नेक इंसान भी हैं, वली भी हैं, शायर भी हैं, और अपने मौजूदा दौर के आप इमाम भी हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके दर्जात को और बुलंदी दे। दोस्तों चलिए एक बार और इस शानदार मस्जिद का दीदार कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मस्जिद की, इस होली शराइन की हर दीवार पर आपको कसीदा बुर्दा के अशार आपको देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही हर दीवार पर इन्होंने लगा रखे हैं कसीदा बुर्दा शरीफ के अशार। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों जितनी तारीफ़ करूं इस जगह की उतनी कम है, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है, लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि मुझ जैसे ख़ताकार को, मुझ जैसे गुनाहगार को इस जगह की ज़ियारत का शर्फ़ दिया और यहाँ पर मुझे हाज़िरी देने का मौका मिला। दोस्तों आप इमाम अल बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद और उनके पीर व मुर्शिद का नाम था अबू अल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने अपने उस्ताद से बहुत कम उम्री में ही दस्ते हक़ पर बैत करके आप उनके मुरीद बन गए, और आपने अपने उस्ताद अबू अल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह से इल्म शरीयत के अलावा इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत और इल्म तसव्वुफ़ के तमाम उलूम सीखे। अपने उस्ताद गिरामी से तमाम उलूमों से वाबस्ता होने के बाद आप फ़ना फ़िल्ला तक फ़ाइज़ हो गए और बुज़ुर्गी के मर्तबे तक पहुँचे। इसी वजह से आपको औलिया अल्लाह में, सूफ़ी दरवेशों में आपका शुमार किया जाता है, और आप अपने वक्त दौर के एक सच्चे आशिक रसूल भी रहे हैं। दोस्तों आप इमाम अल बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हयात ज़िंदगी में एक वसीयत दी थी कि मेरे विसाल के बाद मेरी तदफीन मेरे पीर व मुर्शिद इमाम अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास में ही की जाए। तो आपके विसाल के बाद आपकी तदफीन आपके पीर व मुर्शिद अबू अल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास में ही की गई है। ये दोस्तों आपकी खानका के पास में एक मज़ार मुक़द्दस और एक मस्जिद और मौजूद है, जो कि आपके पीर व मुर्शिद और आपके उस्ताद अबू अल अब्बास अल मुर्सी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे और वहाँ की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। और दोस्तों ये पूरा इलाका मस्जिद स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इन सब मस्जिदों को 1940 यानी कि 1940 में इटालियन आर्किटेक्ट मारियो रोसी ने एक नया रूप दिया था। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी झलक इमाम अल बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी और उनके मज़ार अक़दस की। अल्लाह इमाम बुरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को और बुलंदी अता फ़रमाए और हम सबको यहाँ की ज़ियारत का शर्फ़ अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।